नमस्कार। मैं हूँ आपका दोस्त आशुतोष। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, चुस्त होंगे, दुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। वैसे नॉर्मली आम तौर पे जो घटनाएं इस टाइप की होती हैं, इसमें जंतर मंतर पे और सारी चीज़ों पे तो हम लोग का रिएक्शन कम ही आता है और सभी लोग का कम आता है। बट जो पेपर लीक की घटनाएं लगातार हो रही थी, उसमें किसी की जवाबदेही तो बनती ही है। जवाबदेही जब तक नहीं बनेगी और जो जवाब जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है, अगर वो जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करते हैं तो उनको उचित सजा मिलनी भी चाहिए। इसी के लिए प्रोटेस्ट हो रहा था कि भाई कौन जिम्मेदार है इसका। पेपर लीक हुआ तो कोई ना कोई जिम्मेदार भी होगा और जिम्मेदार है तो उसको सजा भी मिलनी चाहिए। तो उस पे जब एक कठोरतम कानून बना हुआ है कि सजा होगी छात्र, और इसी वजह से छात्र वहां पे लगातार बने हुए हैं कि ये हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए। ये मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ कि काकरोच पार्टी है कि इसकी पार्टी है उसकी पार्टी। नॉर्मली मैं पार्टी पे जाता भी नहीं, वो पार्टी मेरा व्यक्तिगत विषय है भी नहीं, और पार्टियों से बहुत लगाव कम या ज्यादा की बात नहीं है। हर पार्टी जो भी करेगी अच्छा ही करने का प्रयास करेगी। कोई पार्टी देश के लिए खराब करने करने का प्रयास भी नहीं करेगी। नीतियां कुछ गलत सही हो सकती हैं, पार्टियां जरूर देश के खिलाफ गलत काम करने का प्रयास नहीं करेंगी, ऐसा मेरा मानना है। तो पहला है कि छात्रों की मांग हो, और जिन्होंने ये काम किया है, आई मीन एक्स वाई जेड जो भी हैं, उन पे एक कानून के तहत एक ऐसी सजा मिली, ऐसी सजा मिली, ऐसी बानगी बने लोगों के सामने कि हाँ दूसरा कोई कभी करने की हिम्मत ना करे। और लगातार पेपर लीक, वो पेपर लीक हो ही रहा है और लगातार हो रहा है। ये भी एक बड़ी समस्या है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। और मैं सबसे ज्यादा जिस चीज के लिए मतलब मेरे मेरी रूह कांप जा रही है कि पुलिस वाले हैं भाई साहब, जो वहां पे जिस हिसाब से लाठी डंडे चला रहे थे। ये सरकार ने ये थोड़ी ना कहा होगा कि जाओ गुरु हाँको, जितना मार पाओ उतना मारो, उतनी तेज मार पाओ उतनी तेज मारो। मतलब ऐसा आप डंडा भौंक भौंक के मार रहे थे, ऐसा मतलब इतना पावर दिखा के मार रहे थे जैसे गुरु क्या ना मिल गया है, मार लो आज, आज का पता नहीं मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। मतलब बच्चे हैं आप, कोई कह देता जाके मारो तो बहुत ज्यादा तो पीट देंगे तुमको। तो ये आप उस हिसाब से भी सिस्टम से आप कार्य कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप पावर ही दिखाएं और मारिए। ये नहीं नहीं, आप सरकार ने का आदेश आया हमें पीटने का तो हम इसको पीट फुटबॉल बना देंगे। देखिए पुलिस वाले भाई साहब, जो भी आप लोग रहे हो, आप लोग सोचिए आप लोगों ने क्या किया है। सो पाएंगे आप? पता नहीं आपको कैसे नींद आएगी। मु- मुझे तो इन सब की गवर्नमेंट सरकार इन सब के ऊपर जो सबसे बुरी चीज लगी, वो आप लोगों का जिस बर्बरता पूर्वक जिस हिसाब से आपने उन बच्चों को मारा है ना, शब्द नहीं मेरे भाई मेरे पास। मतलब इतना डिस्टर्ब तो मैं उनको देखने बाद लिटरली मैं रोया हूँ और आंसू आए भाई। और नॉर्मली आई हैव आई डोंट हैव वर्ड कि मतलब इस हिसाब से भाई क्या ही जरूरत थी मारने की। ऐसा क्या ही घटनाक्रम हो गया था कि आप बिल्कुल फॉर्म में आ गए कि बिल्कुल अब निपटा ही देना है। तो आप पुलिस वालों को भी उस अपराध बोध पता सामना करना पड़ेगा और उनको सोचना पड़ेगा कि उनके भी बच्चे हैं, वो भी तैयारी कर रहे होंगे, जो भी कर रहे होंगे, जिस हिसाब से काम कर रहे हो उनको समझना चाहिए, देखना चाहिए, जानना चाहिए कि हर व्यक्ति की अपनी विशेष समस्याएं हैं। उन समस्याओं के बीच बहुत सारे बच्चे वहां पहुंच रहे हैं, और वो किसी पार्टी से नहीं, उनका मोदी जी या किसी पार्टी से विरोध भी नहीं, या भाजपा सरकार से विरोध नहीं, उनका विरोध पेपर लीक से है। जो लीक हो रहा है वो आदमी तैयारी करता है, एक एक लंबे पीरियड तक करता है, वो अपना पूरा प्रोस्पेक्टस बनाता है, तैयार करता है, मेहनत करता है कि आज मेरा तैयारी है। उसके बाद सडनली पता चले पेपर लीक हो गया तो मनोबल टूटता है। उस मनोबल में बहुत सारे बच्चे आत्महत्या भी करते हैं। इस बात को भी हमें समझना चाहिए, इस बात को भी हमें बहुत ध्यान देना चाहिए। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा जितना हो सके, और सबसे ज्यादा अगर किसी ने गलत काम किया तो मैं इन पुलिस वालों को कहूंगा, भाई मान लिया आपको आदेश किया गया कि जाइए हटाइए तो हटाइए, थोड़ी ना क्या गया था मेरा ग्रुप मारते ही जाओ। निश्चित तौर पे और सरकार को एक अच्छा कदम उठाना चाहिए और सबके सामने ये बात आनी चाहिए, और सरकार एक अच्छा काम करेगी तो लोगों के सामने जाएगी कि सरकार बहुत सीरियस इस चीज के लिए, और इससे कुछ नुकसान नहीं होगा, सिर्फ फायदा ही होगा गवर्नमेंट का। बहुत बहुत धन्यवाद।